किताब दो। कहाँ तक कल करवाए थे? चेक पॉइंट करवा रहे थे ना। एक क्वेश्चन बचा था क्या कि दो ठो ना। हाँ नहीं, चेक पॉइंट चल रहा था, उसमें चौथा क्वेश्चन करवाना था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आराम समझना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दिया है, देखो हम जैसा जैसा इमेज बना रहे हैं सेम टू सेम इमेज दिया है। ये कुंजी बंद है। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। देखो प्लस चार्ज है, ये प्लस की दिशा में ही आप जानते हो धारा बहता है। धारा किधर बहता है? प्लस की दिशा में। ये जाके ये है, ठीक, यहाँ फिर जुड़ा हुआ है। अमीटर लगा है। अमीटर, ठीक, ये है पूरा पाइप। यहाँ का ओम का प्रतिरोध है 10 ओम, यहाँ भी 40 ओम का। ये कितने ओम का? 30, 20, 60। ये 30 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये 60 ओम का है। ठीक, देख लो कहीं दिक्कत हो बताना। कहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा अ और ई बिंदुओं के बीच विभवांतर। ए और ई बिंदुओं के बीच क्या विभवांतर? ए और बी बीच की, ए और ई की जगह बी कर देना। ए और बी के बीच का विभवांतर ए है, यहाँ देखो बी लिखा है क्या? यहाँ बी लिखा है। ये इसके बीच विभवांतर निकालना है, दोनों के बीच। तो पहले हम निकालेंगे धारा। जरा यहाँ देखो ध्यान से, इधर देखो, इस प्रतिरोध के ये वाला एक इधर जा रहा है, एक इधर। तीनों के देखो, तीनों प्रतिरोध का पहला बिंदु यहाँ और इस तीनों प्रतिरोध का दूसरा बिंदु यहाँ जुड़ा हुआ है। कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। ये भी समांतर, और इसमें देखो इन दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा यहाँ और इन दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा है, तो ये भी कौन सा क्रम? तो पहले हल करेंगे किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए, क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। अब समांतर क्रम के लिए देखो 1/30 प्लस 1/20 और प्लस 1/60। ठीक, हाँ ना ठीक, हाँ हाँ कह दे आर तुल्य। देखो अब निकाल लें, समांतर क्रम में बट्टे में रहता है, 60 लस हो जाएगा। लस कितना आ गया? 60। और इधर देखो 30 दूना 60, 2 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, 3 आ जाएगा। 60 इक्या 60, 1 आ जाएगा। 3 1 4 और 2 कितना? 6। तो 1/r तुल्य बराबर, 1/r तुल्य बराबर। देखो 3 2 5 और 1 6, 6/60। 6/60 का मतलब 1/10। 6 दहम्मा 60। तो आर तुल्य देखो तुमको पता चल गया। ऊपर अगर 1 है, यहाँ भी 1 है, डायरेक्ट तुलना कर लो, कितना आ जाएगा? 10। यानी अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 10 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे, तो जो तीनों ये मिलके काम कर रहे हैं ना, ये जो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, अगर हम 10 ओम का अकेले लगा दें तो ये तीनों का काम कर जाएगा। तीनों का काम क्या होगा? अभी देखो इधर अजीब ढंग का बना है, इसको भी हम चाहते हैं कि एक ही लगा दें, ये दोनों का काम एक आदमी कर जाए। ठीक, तो ऐसे इसको हल करने के लिए ए बी के लिए, ए व बी बिंदु के लिए, बिंदु में समांतर क्रम। यहाँ भी देखो समांतर क्रम ही है ना, ऐसे ही दिख जाता है। समांतर में देखो
ऊपर नीचे रहता है प्रतिरोध ऐसे। अब यहाँ देखो फिर लगाओ 1/R तुल्य, R तुल्य बराबर 1/10 और प्लस 1/40। 40 और 10 का लस कितना होगा? 40। 10 चौके 40 और 4 इक्या 40 इक्या 40 1 हो जाएगा। अब 1/R तुल्य बराबर 5 बटे कितना? 5 अठे 1 बटे क्या आ जाएगा? सही है। अब यहाँ से देखो R तुल्य कितना आ गया? R तुल्य पता चल गया कई ओम। ठीक नहीं, ठीक है जाने दो, एक ठू है ना विपिन पढ़ाने के लिए। R तुल्य पता चल गया उधर 8। अब देखो इन तीनों को जोड़ के 1 हो गया। ध्यान से देखो, ये तीनों जुड़ के 1 और ये दोनों जुड़ के 1। अब देखो ये वाला जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया। अब हम इसको कैसे बना लेंगे? देखो ऐसे, ये इमेज वही है, थोड़ा सा इमेज आसान हो गया, ऐसे है। अब ये देखो ऐसे आया और ये जुड़ा, और इधर देखो ये कुंजी लगी थी और यहाँ कुंजी से आगे निकला था, देखो कुंजी चालू है और यहाँ फिर ये बना और ये ऐसे। अब जरा बताओ ये कितने ओम का आपने निकाल लिया? अभी निकाले हो? हाँ, ये वाला देखो दोनों हल किए जब तो कई ओम का लग गया? 8 ओम का। और जब इन तीनों को आपने हल किया, थोड़ा बड़ा बना दो, इन तीनों को हल करके ये कई ओम का आ गया? हाँ पूरा। अब बताओ ये पूरा बहने लगा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। बैटरी तो वही रहेगी 12 वोल्ट की, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं। जब आप इन तीनों को हल किए तो तीनों को हल करने कई ओम आया? 10 ओम। तो इन तीनों को हल करके 1 जोड़ दिए। तीनों का काम एक आदमी कर रहा है। इन दोनों को जब आपने हल किया तो कई ओम आया? 8 ओम का काम करे। अब देखो, अब ये किस क्रम में जुड़ गया? श्रेणी में जुड़ गया। अब देखो ऐसे नहीं है, एकदम डायरेक्ट जुड़ा है। एक ही पाइप में पानी जा रहा है। देखो ये, इसमें से कहीं बदलाव हुआ कि नहीं? नहीं। लेकिन यहाँ देखो बदलाव था, पानी यहाँ से आ रहा था, 2 रास्ते बट गया, एक इधर और एक। अगर रास्ता बट जाए तो समझ जाना समांतर क्रम लगाना है, और अगर रास्ता न बटे समझ जाना श्रेणी क्रम लगाना। यहाँ भी जैसे देख लो, यहाँ बताओ कितने रास्ते बट गए? पानी ऐसे आ रहा था, ये देखो आया, और आने के बाद ये बटना चाहिए। देखो एक इधर बट जाएगा, एक सीधा निकल जाएगा, एक इधर। कितने रास्ते हो गए? 3। अगर रास्ता बदल जाए तो समझ जाना कि समांतर क्रम लगेगा। कौन सा क्रम? इसमें जरा बताओ, रास्ता बदल रहा है तो श्रेणी क्रम के लिए। फिर जोड़ दो, किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए, क्रम के। अब श्रेणी क्रम के लिए R तुल्य क्या होता है बताओ जरा? R1 प्लस R2। 8 प्लस 10, 8 प्लस कितना ओम? 18 ओम। यानी अगर हमें पूरा चाहिए, ये जितना है, अगर हम इसको चाहें सबको मिला के, इसको भी मिला लें और मिला के हम चाहें तो इतने को हम हल करके, हम चाह रहे हैं कि हम ये पूरा जो 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, एक ही आदमी से काम करवा लें। ऐसा प्रतिरोध लगा दें कि अकेले काम कर जाए। कई ओम का लगा दें? 18 ओम का लगा दें, जो एक किचाहिन है दूर हो जाएगा। इतना यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, यहाँ साटो, वहाँ साटो, इससे अच्छा डायरेक्ट लगा दो। कितने ओम का? 18 ओम का, अपने आप पूरा काम हो जाएगा। ठीक। अब पूरा धारा पूछा है तो धारा बराबर बताओ क्या होता है? V बराबर I इंटू R। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, हाँ, V बराबर IR। V बराबर क्या? I इंटू R। V का वैल्यू दिया है, कई वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट की बैटरी है। I निकालना है, प्रतिरोध आपने निकाल लिया 18, कटा दो, 6 दूना 6 त्रिक, तो यानी I का वैल्यू जो आ जाएगा 2/3। 2 और बटे में क्या? 3। भाग दे के देख लेना, 2 3 6 18, 0.666 आएगा। ये इतना एम्पियर, इतना एम्पियर लिख देना। ये धारा, कुल धारा पता चल गया। दूसरा प्रश्न हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो? प्रतिरोध निकाल लिए, प्रतिरोध के बाद धारा निकालना रहता है। धारा बराबर क्या होता है? ओम का नियम, V बराबर I। V कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी थी? 12 वोल्ट की। I निकालना था, R आपने निकाल लिया कई ओम का?
18 कटा दो 6 से, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। ये देखो 3 आई के पास है तो बट्टे में कर दो, तो 2/3, 2/3, 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 10 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 20 में देंगे तो 3 6 बार जाएगा, यानी बार बार 6 आता ही रहेगा, इतना एम्पियर हो जाएगा। और पूछा क्या है, ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का धारा निकाल लिए क्या, इतना आया। तो ए और बी के बीच कितना ओम का प्रतिरोध लग रहा है, ए और बी के बीच देखो, इस यहाँ और यहाँ के बीच 8 ओम का। तो बताओ क्या कहा है, ए और बी के बीच का क्या विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो I भी पता है आपको, I दिया है 0.6, और R देखो A और B के बीच में R आपने निकाला है कई ओम का, 8 ओम का, 8 6 48, 4.8 और क्या वोल्ट, क्योंकि विभवांतर है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। बोलो कोई दिक्कत हो तो, तीनों का उत्तर मिला लो। 20 ओम किसमें, हाँ ये गलत दिया है क्या, तब हम लोग जोड़ तो कहीं गलत नहीं लिए हैं, 20 ओम दिया है, नहीं सही है, हम लोग सही किए हैं, वो गलत दिया है। 20 ओम अगर देता तो ये फिर चेंज हो जाता ना, तब कहाँ से कट के आया 2/3, उसको बना दो, ठीक, उसको क्या कर लो, किताब में बना दो, किताब में क्या कर दोगे 18 कर दोगे, 20 की जगह क्या 18, नहीं तो कहाँ कटता, 12 और 20 कटेगा, नहीं कटेगा, उत्तर भी तब 0.6 नहीं आएगा, तब कोई उत्तर नहीं मिलता। उतार लो। बताओ कोई सिंपल था यार, ये तीनों को एक साथ जोड़ दिए, ये दोनों को एक साथ, फिर दोनों को जोड़ लिए। पहले ये समांतर में थे क्योंकि अलग अलग जगह पानी बह रहा था, फिर जब आपने ऐसा जोड़ दिया तो देखो एक ही पाइप में पानी बहने लगा, तो श्रेणी हो गया, जोड़ दो बस काम हो गया। कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक। अभी और है, रुको हम बता रहे हैं, सीरियल से बताने पहले ये तो खत्म हो गया, चेक पॉइंट आपका फिनिश। अभी और है, लाओ इसको कर लो तब तो। चलो देखो ये चेक पॉइंट का है चौथा, माने 20.3 का ही, लेकिन ये पुरानी किताब का है, जो अभी बताए थे वो नया किताब का था, ये पुरानी किताब में है। देखो आप बताना कहाँ समझ में नहीं आ रहा था, हम बताएंगे, आप खुद करने का प्रयास करोगे तब तो। देखो हम बता रहे हैं ना, तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे हम क्या लें, किसको जोड़ें। अच्छा हम इतना अच्छे से बता दिए हैं तब भी तुमको दिक्कत हो रहा है। चलो अब तुम ही लोग बताओगे, पहले बता दो कई ओम का, 2 2 2 2, यहाँ भी 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ भी 2 ओम का। जैसे हम कह रहे हैं बस उसको सुनो। हाँ 2 चीज हम आपसे बता रहे हैं, ऐसे बताओ। जैसे कोई भी चीज ना, या तो ऐसे देखो, ये मिला, इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, यहीं से एक और जोड़ दो, यहीं देखो एक और हम यहाँ जोड़ लें, ये दूसरा सिरा है, यहीं से हम ऐसे जोड़ लें। अच्छा बताओ दूसरे वाले का कौन सा सिरा है, ये पहला। देखो अगर हम इस प्रतिरोध की बात करें तो पहला सिरा और ये, अब यहीं जैसे जोड़ना है, देखो ये दूसरा सिरा है इसी का, इसका वाला, इस वाले प्रतिरोध का ये कौन सा सिरा है, और इसका। अच्छा ये बताओ इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का और दूसरे प्रतिरोध का अगर जुड़ा हो तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, ठीक। अब देखो ये एक ही पाइप में पानी बहने वाला है, अगर जोड़ दोगे तो एक ही पाइप में जाएगा कि अलग अलग। और जरा ये बताओ ऐसे जुड़ा है, और ये बताओ, हम जैसे कह रहे हैं वैसे बताना ये। अच्छा यहाँ से अगर पाइप से पानी आया तो अब बताओ कितने रास्ते हो गए इसको बहने, 2, एक ऊपर जाने का और एक। अब बताओ एक ही पाइप में बह रहा है कि अलग अलग पाइप में, अलग अलग पाइप में, तो बताओ कौन सा क्रम हो गया, यही नहीं समझ में आ रहा। अब इधर समझो, जैसे हम कह रहे हैं केवल इतना समझ लो ना, आपको गारंटी है कि दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझने का प्रयास तब करो तब तो। ये देखो आप जैसे आप कह रहे हो कि सर जी कैसे हम जान जाए कि यही लेना है, यही हल करना है। ऐसे आप चले इसका, ये मान लो पहला प्रतिरोध, हम अपने मन से मान लिए पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का ये कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा। अब अच्छा ये बताओ दूसरा सिरा इसका इधर जोड़े कि इधर जोड़े, कैसे तुमको पता नीचे जोड़े,
कंफ्यूजन है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि सर जी आप जैसे मान लो हम ऊपर वाला जोड़ दें तो कहेंगे नीचे वाला क्यों नहीं जोड़े, हम नीचे वाला जोड़ ले तब तक किसी में से कोई कहेगा ऊपर वाला क्यों नहीं जोड़े, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब अभी इससे लेके तो हम हल नहीं कर सकते। इधर आ जाओ, अगर हम इसको ले लें इधर से तो बताओ आगे चलने फिर दो रास्ता मिल गया क्या? अब इसको भी लेके हल नहीं कर सकते। अगर हम भैया इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों को क्या करें? छोड़ दें। अब बताओ यहाँ से ये कौन सा क्रम दिख रहा है? ये वाला समांतर जुड़ गया। क्यों? क्योंकि इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा इन दोनों का, इस वाले प्रतिरोध का और इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह है और इसी दोनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा देखो, दूसरा सिरा किस तनी जगह पे है? एक जगह। यही वाला बन गया क्या निशान? अगर हम इन दोनों को हल कर लें तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। इसका पहला, इन दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा और इन दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा कई जगह जुड़ा है, इसका मतलब ये समांतर क्रम है। तो पहले इसी को हल कर लो, इसको छोड़ दो। ये वाला कंफ्यूज कर रहा है, ये वाला कंफ्यूज, जो कंफ्यूज कर रहा है उसको क्या करो? छोड़ दो। तो पहले समांतर क्रम के लिए, किसके लिए? समांतर क्रम के लिए, क्रम के लिए। अब जब समांतर क्रम के लिए हल करेंगे देखो कितने कितने ओम का है? 1/r तुल्य बराबर 1/2 प्लस 1/, लस लेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। और एक कितना? 2/2 यानी कितना आ जाएगा? 1 ओम, 1/1 ओम। हाँ ओम, ठीक। अब देखो 1 से 1 कटेगा यानी R का वैल्यू, R तुल्य का वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 ओम। अभी तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। सही है। अब देखो हमारा कैसे बन गया परिपथ जानते हो? ये जैसे ही हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद 1 बन गया ये। अब जब इन दोनों को आपने जोड़ा तो हम इन दोनों की जगह पे कितने ओम का एक लगा सकते हैं? जैसे इन दोनों को जैसे जोड़ दिया आपने तो हमको ये पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ के हम कितने ओम का लगा सकते हैं। अब देखो जरा, ये इमेज ऐसे बन गया। ये पहले से कितने ओम का है? ये जो दोनों को आपने जोड़ा कई ओम का मिल गया? 1 ओम का। और पीछे कितने ओम का? अब ये बताओ कई पाइप में पानी बह रहा है? एक ही में है। जो दोनों जोड़ा है तो कितने ओम का है? ये देखो बीच में कितने ओम का? यही पीछे वाला तो जुड़ा, तो जोड़ के कितने ओम का? अब ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? श्रेणी क्रम के लिए, हाँ क्रम के लिए जाइठी है, जाइठी नहीं लिख ला। हाँ R तुल्य बराबर कितना? R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन ही आदमी है, तीनों को जोड़ दो। 2 + 1 + 2 कई ओम? 5 ओम। यही आंसर हो जाएगा। पूरा तुल्य प्रतिरोध पूछा। बोलो कहाँ बहुत दिक्कत था? सिंपल है यार, लेकिन समझो हम इसको लेंगे तब भी दिक्कत है, इसको लेंगे तब भी, लेकिन इनको लेने में दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले सिरा गुरुजी और नीचे वाले कौन कौन जुड़ा होते हैं? ये पहले ये दोनों प्रतिरोध हैं। इसका ये पहला सिरा है और इस दूसरे वाले का ये पहला सिरा है। तो दोनों के पहले सिरे एक जगह जुड़े हैं। इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। अरे भैया जैसे ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये। अच्छा बताओ इन दोनों प्रतिरोधों का, इस वाले का पहला सिरा कई जगह जुड़ा है और इन दोनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, तो कौन सा क्रम हो गया? बस ये सोचना है कि किसको जोड़ें कि काम बन जाए हमारा, बस। लो जी और पूछना हो जो पूछना, फिर हम कराएंगे। लो उसमें से देखो अभी और पूछ लो। चैप्टर खत्म नहीं, अभी बहुत है। आप लोग पूछोगे ना, इसमें दिक्कत आपको है। जितना दिक्कत रहेगा उतना हम ज़्यादा बताएंगे। अब बोलो जो कहो उसको हम करें। जैसे एक ये देखो है, हाँ ये वाला हाथ से उतारो। चलो देखो है,
अब हम लोग पहुंच गए परीक्षा अभ्यास। इधर सुनो जी, तुम लोग सुनते नहीं हो ना, इसीलिए समझ में नहीं आता। अगर सुन लो एक बार ध्यान से ना, गारंटी है कि यहाँ फिर दिक्कत ना हो, लेकिन प्रयास करो तब तो सुनने का। देखो 7वां कहा है, आपने कहा पुरानी किताब में 7 नंबर क्वेश्चन, और नई किताब जो पढ़ रहे हैं उसमें 8 नंबर दिया है। प्रश्न दिया है एम्पियर सेकेंड, क्या? हाँ एम्पियर सेकेंड, अरे वही है सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो पहले तो बताओ, धारा बराबर आई बराबर क्या होता है? Q अपान टी। Q यानी धारा, धारा को हम लिखते हैं एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक। और Q यानी कुलाम, आवेश ना, कुलाम। इसी को आप क्या कहते हो? आवेश, ठीक। और बटे टी, टी माने समय, समय का मात्रक सेकेंड। एक नियम होता है कि कभी भी राशियों को ना डायरेक्ट ऐसे गुणे में नहीं लिखते, बीच में क्या लगा देते हैं? अब तिर्यक गुणा करो जरा, कुलाम या आवेश, कुलाम या क्या लिख लो? आवेश। अब बराबर देखो, तिर्यक गुणा करोगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर, यही हो जाएगा। हाँ आप कह सकते हो गुरुजी गुणा का निशान क्यों नहीं लगा है? 2 राशियां अगर भौतिक राशियां और एसआई यूनिट लिखा गया है तो उनके बीच गुणे का निशान न लगाते बल्कि ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समझ गए? ये भी एसआई मात्रक है और ये भी एसआई मात्रक। बोलो और पूछ लो परीक्षा अभ्यास में, जो पूछना है पूछो। ये तो पढ़ा दिए हैं यार। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, हाँ, एक तार में प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तारा का प्रवाहित धारा का मान होगा। अच्छा, प्रवाहित धारा का मान होगा। चलो देखो, एक तार में, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है, पुरानी किताब में 10 है 10 या 11, हाँ 10 कह लो, या नई वाली में क्या कह लो? नई किताब का 11, ओल्ड वाले का 10, दोनों सेम है, ठीक। तो हम 11 ही लिख दे रहे हैं क्योंकि नई किताब में 11 लिखा है। करा एक तार में प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो जाता है। अगर 1 सेकेंड में कई इलेक्ट्रॉन बह रहा है? 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बह रहा है प्रवाहित, ठीक। 1 सेकेंड में कई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जा रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इस तार में प्रवाहित धारा, धारा यानी आई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? आई बराबर वाट ना। अब आप बताओ आई बराबर क्या होता है? Q अपान टी, Q अपान, तो आई बराबर भी नो है, आई बराबर Q अपान टी, ठीक। अब यहाँ आई निकालना है, Q का वैल्यू आप जानते हो, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर ये पढ़ाए थे N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 ना, तो आई बराबर T तो रहेगा ही नीचे, हाँ 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो N मतलब हाँ इलेक्ट्रॉनों की, हाँ 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या लिखते हो? Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, तो 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, और बटे कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है। गुणा कर दो, ये दशमलव हट जाएगा। क्यों हट जाएगा भैया? 10 से जब 16 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -19 एम्पियर। अब देखो 18 एम्पियर क्यों दिया है बता रहे हैं। यहाँ दशमलव लगा दो, जब दशमलव लगाओगे तो जैसे है वैसे रहने दो,
और इस 10 की पावर कितना, बेस समान है तो घात क्या होगा, घात क्या होगा, 19 में से 19 इधर है, एक इधर है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 19 में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा, ऐसे दिया होगा तब दशमलव नहीं हटाया होगा, समझ गए, यही उत्तर दिया होगा। बोलो किसको प्रॉब्लम है ना?